40 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेंगे। बाद में फिर खुद ही राकेश टिकैत को ये बोलना पड़ा ना कि नहीं नहीं फसल मत बर्बाद कीजिए। तस्वीरें देखिए आप, ये करना चाहते थे आप, ये चाहते थे कि किसान अपनी ही आमदनी को बर्बाद कर दे। अच्छा, अरे अंजना जी, अगर सरकारें बात नहीं करेंगी तो हमारे पास और है क्या दबाव बनाने के लिए सरकार पे? सरकार तो घर बैठी है जैसे फुप्पी रूस की हो, बात ही नहीं करना चाहती। तो देखिए, हम गांधीवादी भी हैं और हम भगत सिंहवादी भी हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इसी सरकार ने कहा था कि हमारे यहाँ पर्याप्त भंडार है। तो अगर हम 50% फसल कम भी कर देंगे, अपने उतने लोगों के लिए पैदा कर लेंगे, तो सरकार कहती है कि हमारे पास 1 साल का स्टोर है। तो हम दिखाना चाहते हैं इनको कि भीख का कटोरा लेके विदेशों के सामने खड़े होंगे, तब आपको पता लगेगा अन्न की कीमत क्या है। किसान को मिल क्या रहा है, उसकी लागत भी नहीं मिलती। पूरे 7 साल का रिकॉर्ड देख लो भारतीय जनता पार्टी का, महंगाई 7% बढ़ी है और इनका 6.5 से ज्यादा गेहूं का दाम बढ़ा हो तो बताओ, डाटा उठा लो आप। तो इससे अच्छा तो है कि हम फसल ना बोएं। मलिक जी, आप भी किसान हैं। दूसरी बात ये है कि ये सोचते हो कि फसल जो है, फसल आड़े आएगी आंदोलन में। ये आज के राकेश टिकैत के रोड शो की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक सेकंड, किसान है ना, तो मलिक साहब आपने भी अपनी फसल बर्बाद की क्या? लेकिन मैं वो, या ये ज्ञान खाली दूसरे किसानों के लिए है? मेरी फसल तो नहीं, ये सबके लिए है। हमारे लोग तो लगे हुए हैं, कल करो। हम तो मने कर रहे हैं लोगों को, अगर मेरी फसल बर्बाद करने यही से तो होगा मैं कह रही हूं, कल तो पहले भेजिए, बोला कल क्यों करवा था? देते हैं। हम तो पहले बोला क्यों था? तो सोच समझ के क्यों नहीं बोलते हमने हैं? ये कहा, अंजना जी पूरा बयान सुनिए, अंजना जी पूरा बयान सुनिए। हमने ये कहा था कि सरकार अगर ये सोचती हो कि गेहूं कटाई में आंदोलन में आड़े आएगी तो हम फसलों में आग लगा देंगे। हमारे राम छोटू राम हैं और छोटू राम जी ये नारा दे चुके हैं और नारा दे के जीत चुके हैं। हम जीत के जाएंगे। और जो सुधांशु जी कहेंगे, धर्मेंद्र मलिक जी, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। धर्मेंद्र मलिक जी, हम बस इतना कहेंगे कि गलती जिससे भी हो स्वीकार कर लेनी चाहिए। और टीवी पर आपके पास मौका है, एक बार स्पष्ट और साफ बोलिए कि अपनी फसलों को किसान ऐसे बर्बाद ना करे। गलत संदेश मत दीजिए। आंदोलन और आंदोलन चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि अभी ये समय फसल बर्बाद करने का नहीं है। अगर फसलें, आप ये बयान उसलिए दिया गया था कि अगर कटाई के समय फसल आड़े आएगी तो हम उसमें आग लगाने की भी क्षमता रखते हैं। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बॉर्डर पे ठीक ठाक लोग जमा हैं, महापंचायत हो रही है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर भारत सरकार जो है दाम नहीं देगी, इंसाफ नहीं करेगी, तो देश में कृषि की भी हड़ताल होगी। अजय आलोक जी जुड़े क्या हमारे साथ? ठीक है, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन में लेना चाहती हूँ। वीरपाल जी जुड़े हुए हमारे साथ। वीरपाल जी, रोड शो ये दिखा रहे हैं हम, रोड शो वाली तस्वीरें फिर से दिखाइए। रोड शो और जिस तरह से महापंचायत में लोग पहुंच रहे हैं, ये क्या कह रहा है? क्या ये आंदोलन जमीनी स्तर पर गांवों से होता हुआ, महापंचायतों से, कस्बों से होता हुआ बड़ा बनता चला जा रहा है? राकेश टिकैत का रोड शो है ये आज का। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं वही शामली से बिलोंग करता हूँ, बहुत नजदीक हूँ इनके किसान नेता के। और ये जो धर्मेंद्र मलिक बोल रहे हैं ना, धर्मेंद्र मलिक को मालूम है कि हमारे देश में 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर हैं। जो सुधांशु जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। 40% उनके पास टोटल हमारे देश का जो रकबा है ना। तुम तो सुधांशु की बी टीम हो। हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं बीच में पालन कर रहे हैं, लोग पालन करते हैं। तुम भाजपा की बी टीम हो। हम बीच में नहीं बोल रहे। तुम किस हैसियत से बैठते हो टीवी पे? कौन सा काम किया तुमने? हम आपके बीच में अरे आप गलत बोलोगे तो कैसे बोलने दूंगा आपको? मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही अरे आप गलत बोलोगे तो कैसे बोलने दूंगा आपको? मैं बिल्कुल, आप यहाँ ज्ञान बढ़ा रहे, छोटा किसान बड़ा फार्मर। अरे आप कहोगे मैं बीजेपी का नेता हूँ, फिर सुनूंगा आपकी बात। धर्मेंद्र मलिक जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। उनको अपनी बात कह लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप जवाब से मैं लूंगी। ठीक है, वो बताइए। आप